अब जामी साहब मुझे दो चीजों का जवाब दें। एक तो क्या किसी भी फरीक के पास या शख्स के पास या इदारे के पास यह इख्तियार है या उसे दिया जा सकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यह कहकर अमल दरामद से इनकार कर दे कि यह गैर आईनी फैसला है, इसलिए इस पर अमल नहीं किया जा सकता। दूसरा यह है कि जो रजिस्ट्रार ऑफिस से चीफ जस्टिस से 9 सवाल पूछे थे उसका जवाब जो जराए से हमारे सामने आया है, जराए से चला है, उसमें आपको लगता है कि चीफ जस्टिस के सवालों का जवाब मिल गया है बशमूल उन सवालों के कि जिसमें कहा गया था कि यह क्यों हुआ, कॉज डेज क्यों जारी नहीं हुई, बेंच क्यों नहीं बैठा, नोटिस क्यों नहीं हुए, क्यों का जवाब मिला है आपके ख्याल में? बहुत शुक्रिया असद साहब। मैं तो मुस्तफीद हो रहा था, मैं काज़मी साहब का बड़ा फैन हूँ, मोहतरमा का भी दलील पे मबनी गुफ्तगू सुन रहा था, तो मैं तो मुस्तफीद होने वालों में से था। आज ख्वाहिश थी कि बहस जारी रहती। मेरा ख्याल है एमसीक्यूज की सूरत में वो सवाल थे और किसी हद तक एमसीक्यूज के जवाब यस और नो में उन्हें मिल गए हैं, एंड दैट शुड बी इनफ टू कम अप विद समथिंग न्यू नाउ। ये मामला थोड़ा सा दिलचस्प, संजीदा और पेचीदा होगा उनके जवाबों के बाद। आई विश कि वो पब्लिक होते, लेकिन जराए से जो बात मिली वो एमसीक्यूज के यस नो ही थे, और जो सवाल जिस बुनियाद पे उठाए गए थे गालिबन उनका जवाब मिल गया है और उसी नहज पे मामला जाते दिखाई दे रहे हैं जिसकी जानिब आप ढके छुपे अल्फाज में जिक्र कर रहे हैं। दूसरा, अभी काज़मी साहब ने बरतानिया का जिक्र किया। बात यह है कि बरतानिया में अवाम की राय ने ब्रेग्जिट भी करवाया, तो बरतानिया ने उसको भुगता दी, अच्छा या बुरा। तो अदालतें तब बीच में क्यों ना आई कि भाई ये अच्छी बात नहीं है, इससे बड़ा नुकसान होगा, ईयू से अलहदा हो जाएंगे। वहां पे सबसे पहली बात, बुनियादी बात यह, काज़मी साहब का तजुर्बा वहां के हवाले से ज्यादा होगा, कि वहां पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। हमारे यहाँ सबसे बुनियादी मसला ये है, हम जो अगर मगर की बहस में उलझे हुए असदुल्ला साहब, कि तरामीम जिस हंगाम और जिस तरीके से लाई जा रही हैं उसकी अब और इस तरीके से लाने की जरूरत क्या थी। जो इंटेंट है ना वो एक्शन से साबित हो रही है, और सहाफी का काम सवाल उठाना है। जब नून लीग के सेनेटर्स को बगैर सिंबल्स के वहां मजबूर किया गया, हम तब भी ये बात कर रहे थे कि ये नून लीग का मैंडेट है, उनके वोटों से मुंतखब हुए सेनेटर्स हैं, उनका हक बनता है कि उनके पास पार्टी का सिंबल हो, पार्टी की निशानी उनके पास मौजूद हो। ये जो 83 सीटें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो आप आजाद कह रहे हैं या सुन्नी इत्तेहाद की कह रहे हैं, मेरा बुनियादी सा सवाल है, हम कानूनी बहस में नहीं जाते, ये जो नशिस्तें हैं ये किस शख्स और किस पार्टी के नाम पे मिली? ये कोई बहुत बड़ी कोई लॉजिक रॉकेट साइंस तो नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। तो जिस शख्स या जिस पार्टी के नाम पे मिली हैं, ये उनका इस्तेहकाक है कि उनको मिले। 187 जो आर्टिकल है उसी को 70 सफ़ात पर मबनी जो फैसला है वो उर्दू में शायद जारी भी इसलिए किया गया है कि मेरा नहीं ख्याल उसमें कोई एक ऐसा एम्बेड भी अधूरा छोड़ा है जिसका जवाब नहीं दिया गया कि क्यों ऐसा किया गया। एग्जैक्टली। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर मगर की बहस में उलझे बगैर वो कॉमन सेंस की जो फ्रीक्वेंसी है उसको अगर आप अप्लाई करें तो आपको जवाब मिलना चाहिए। और याद रहे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद जब नहीं किया गया था तो एक वज़ीर आज़म को घर जाना पड़ा था। कॉन्टेम्प्ट लग सकती है इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी के ऊपर, कॉन्टेम्प्ट लग सकती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, अदालत वज़ीर आज़म को बुला सकती है कि इस पे अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा। पहले यूसुफ रज़ा गिलानी की मिसाल मैं आपको दे चुका हूं। लेकिन सबसे बड़ा यहां पे दिलचस्प लतीफा यह है कि इलेक्शन कमीशन का पिछले मंगल से इजलास जारी है, इजलास पे इजलास, बेनतीजा इजलास, कभी कोई मेंबर जाती वजूहात की बुनियाद पे पेश नहीं हो रहा। दो चीजें इसमें वाजे कर दूं, काज़मी साहब की भी इसमें सहूलत का एक पॉइंट है। इलेक्शन कमीशन या तो उस फैसले पर अमल करे जो स्पीकर के खत के बाद असेंबली सेक्रेटेरिएट ने पार्टी पोजीशन जारी की तो नजर आ जाए, या तो उस पर अमल दरामद कर ले कि ये रही पार्टी पोजीशन, या फिर जो अक्सरियती जजेस ने फैसला दिया है उसके ऊपर अमल दरामद करे। तो ये असल जो इबहाम और असल जो उलझाव है वो इलेक्शन कमीशन जिसने एग्जीक्यूट करना है उसकी जानिब से है। मुझे नहीं मालूम वो किसी इशारे का इंतजार कर रहे हैं या बेबसी का। अब आप कह रहे हैं ना कंटेम्प्ट की बात, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी कॉन्सिक्वेंसेस का जिक्र है। उमर अताब बंदयाल साहब ने भी जब फैसला सुनाया था कॉन्सिक्वेंसेस की बात की थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं था। अब फिर कॉन्सिक्वेंसेस का जिक्र है, लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है, आईनी माहिरीन ये मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन चूंकि एक आईनी इदारा है तो इलेक्शन कमीशन के चीफ को कंटेम्प्ट में नहीं बुलाया जा सकता, उनके लिए कुछ और प्रोसीडिंग्स है जो फिर इनिशिएट करनी पड़ेंगी। वो क्या होगा फिर? मेरा ख्याल है अदालत फिर उसकी मजीद तशरीह कर लेगी, क्योंकि इस बात से तो मैं उसूली तौर पर मुत्तफिक हूं कि आइन की तशरीह अदालत का काम है। अगर आपने आईनी इदारे के जिम्मेदार को बुला के उसकी बात पुरस नहीं करनी तो फिर एग्जेक्टिव्स को आप बुला सकते हैं। आईन, यही आईन पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करता है कि एग्जीक्यूशन कैसे होगी इस मामले की। उलझाव बुनियादी तौर पर हुकूमती इंटेंट में है
उलझाव बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन की फैसला साजी में डिले की वजह से है कि चलें बिलफर्ज जो हुकूमत की पोजीशन है या काजमी साहब की जो दलील है, बिलफर्ज मैं एक आम शहरी के तौर पर, ये तालिब इल्म के तौर पर मान लेता हूं कि हाँ दुरुस्त है। ये बताएं कि वो जो 83 नशिस्तें पीटीआई को मिली, उसके एवज जो आइन और कानून में रिजर्व सीटों का फॉर्मूला लिखा है, वो कैसे मलियामेट हो सकता है और वो कैसे उन जमातों को मिल सकती हैं जिनका कोटा बनता नहीं, यानी नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम। बिलफर्ज में आपकी बात अगर मान भी लूं तो उनके हिस्से में जो मखसूस नशिस्तें आती हैं वो माने या इनकार करें जामी साहब। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, मैं एक आम शहरी के तौर पर, के नाम पर के तौर पर सर, मैं एक आम शहरी के तौर पर, एक तालिब के तौर पर मैं कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल होना चाहिए, चाहे वो नून लीग की सेनेटर्स का मामला था, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, चाहे पीटीआई का मामला है। मेरा सवाल आपसे यह है कि बिलफर्ज अगर मैं मान लूं कि ये नसीहतें, ये गलत फैसला है, तो वो जो पीटीआई के हिस्से में मखसूस नशिस्तें आनी चाहिए या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हिस्से में आनी चाहिए, वो मखसूस नशिस्तें किस कुलिये के तहत नून, पीपल्स पार्टी या एमक्यूएम को मिलनी चाहिए? सादा सवाल है, वो कुलिया बता दें, वो कौन से आइन, कौन सा कुलिया, कौन सा उस जमात को उस जमात को दे दें, सुन्नी तहरीक को दे दें, ठीक है जी। आप अगर ये चाहते हैं कि वो गलत गई हैं तो ये पिटीशन जानी चाहिए थी ना कि आपने ये जो सीटें दी हैं ये गलत जमात स्पीकर ने, हमारी तो बहस ही है अजमल कि हमारी बहस ये है कि जमात को क्यों मिल रही है जो है ही नहीं। स्पीकर कौमी असेंबली ने आपकी राय के बरक्स खत लिखा है, उसके नतीजे में पार्टी पोजीशन वादे की गई है, वो नशिस्तें नून लीग को, पीपल्स पार्टी को और एमक्यूएम को दी गई हैं। सीटें। अजमल जामी साहब, ये एक और मामले पर जरा मैं आना चाह रहा था, पहले आप राय देते हैं, फिर मैं काजी साहब के बाद दोनों चीजें लेकर आ जाता हूं। ये आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब का एक तोशा खाना का मामला चल रहा है, उसमें दरखास्त ये की गई थी नैब को कि जी अब चूंकि नैब तरामी मंजूर हो चुकी हैं, इसलिए इस अदालत का दायरा इख्तियार ये बनता नहीं है, तो इसलिए इसको वापस नैब कोर्ट को भेज दिया जाए। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? फैसला इसमें महफूज हुआ है। पिछले दिनों इसी तरह के एक मामले में इमरान खान का जो तोशाखाना 2 था, उसमें अदालत ने वापस नैब को नहीं भिजवाया बल्कि एफआईए को डायरेक्ट भेज दिया था, जिस पर हमने बहस भी की थी कि एफआईए को जाना चाहिए था या नैब के पास, इदारे के पास वापस जाना चाहिए था। कैसे आप देखते हैं इस मामले को? मैं बड़ा बुरी निगाह से देखता हूँ इस मामले को, बहुत जी मैं हूं आपके साथ, आप मुझे सुन पा रहे हैं। मैं कह रहा था कि मैं बहुत ही बुरी निगाह से देखता हूं पहले वाले को या दूसरे वाले? नहीं, इस पूरे ये नैब हो, तोशाखाना हो और नैब कवानीन हो, और जिस तरह से मेरे मुल्क के सियासतदान को रगड़ा गया है ओवर द ईयर्स, इसके बावजूद कि मुझे अपने मुल्क के सियासतदान से हजार शिकवे हैं, लेकिन जिस तरह रगड़ा गया हर दौर में एहतसाब के नाम पर, उसको मैं बड़ी बुरी निगाह से देखता हूं। और मन मर्जी के कवानीन इसीलिए लाए जाते रहे कि सियासतदानों को एहतसाब किया जाता रहे। अच्छा साहब, मैं आपको बात अर्ज करूं कि माजी करीब की एक बड़ी अहम शख्सियत, बड़ी पावरफुल शख्सियत, वो भरी महफिल में यानी कॉन्फ्रेंसेस में या ऐसी मुलाकातों में सहाफियों के सामने कहा करते थे कि ये 250-300 सियासतदान है, इनको किसी बड़ी सी शिप में डाल के अगर बहरुल कहर में डुबो दिया जाए ना तो फिर मुल्क के मसाइल हल हो सकते हैं। ये वही साहबा जो अपने आप को इकोनॉमी में पीएचडी कहा करते थे, तो वो तो रहे नहीं ना, उनकी पीएचडी हमारे काम आई। सियासतदान वही है, भुगतना इन्होंने होता है। तो ये जो भी लेंस लगते रहे थे साहब के नाम पे, चाहे जरदारी साहब राइटली और रॉन्गली, मियां साहब वो राइटली रॉन्गली, इमरान खान साहब वो राइटली रॉन्ग, मेरा ख्याल है ये रविश अब छोड़ देनी चाहिए। अपने कितनी बार ये सब कुछ करना है? निकलता क्या है? निकलता यह है कि ना कभी भुट्टो साहब खत्म हुए, निकलता यह है कि ना कभी नवाज शरीफ साहब को सियासत से आप माइनस कर सकें, और निकलेगा ये कि आप कभी इस तरह से इमरान खान साहब को भी माइनस नहीं कर सकें। ये कब हुआ है, कैसे हुआ है? ये इख्तियार आप अवाम को दें कि अवाम ने किसे माइनस करना है।